नारे दिए थे, संघर्ष करो, शिक्षित बनो और संगठित रहो। ये सही बात है कि उन्होंने कहा था। उन्होंने तो ये भी कहा था कि एजुकेशन के बारे में अगर हम देखेंगे तो तुम्हें एक दिन का खाना छोड़ सकता है गरीब आदमी, पर पढ़ाई से मुंह नहीं मोड़ेगा। लेकिन आज के दौर में महंगाई को इतना महंगा कर दिया है कि एक जो कमजोर वर्ग है उसको एक हिस्से को एजुकेशन से काट दिया। आप पीएचडी नहीं कर सकते, इतनी महंगा कर दिया है। और दिखावा क्या करेंगे कि इन्होंने यूजीसी नेट बंद कर दिया, उसके बिना भी आप एडमिशन ले सकते हैं। पर एडमिशन की शर्तें क्या हैं ये आपने कभी नहीं सोचा कि कितनी भारी भरकम फीस के साथ आप एडमिशन ले सकते हैं। तो एक जो गरीब और दलित या मजदूर वर्ग है उसको सीधा सीधा सत्ता ने एजुकेशन से काट के अलग कर दिया। मैं अम्बेडकर को याद करते हुए ये संदेश जरूर देना चाहती हूँ कि उनका जो एक टाइम का भूखा रह लेना, रोटी कम खा लेना, पर अपने बच्चों को पढ़ाना, स्टेज के माध्यम से ये हम कहना चाहते हैं। इसके लिए संघर्ष करो, फीस घटाने के लिए संघर्ष करो, सीटें बढ़ाने के लिए संघर्ष करो। ये जो चीजें हैं ये हमारे लिए बहुत मायने रखती हैं। दूसरा कि कईयों की शिकायत आती है ये कि अभी फिर वो राजस्थान का नाम आ गया, हम बैठे हरियाणा में। मैं माफी चाहूंगी इस चीज के लिए। कांग्रेस का कार्यकर्ता था, मंदिर में चला गया, दलित था बेचारा, लेकिन उसको क्या किया उन्होंने, वो पंडित जी ने मंदिर को धुलवाया। अरे इतना आगे हमारा देश बढ़ चुका है कि एजुकेशन जो है उसको समझते हुए, और तुम आज भी उसी धर्रे पर खड़े हो। ये बात मैं क्यों बार बार बताना चाहती हूँ, ये इसलिए बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों को हम आज सत्ता में देख रहे हैं वो लोग हमारे साथ नहीं ऐसा व्यवहार करते, वो नहीं है ऐसा। तो ये सोचने वाली बात है कि हमें कई तरह से संघर्ष करना पड़ता है। एक तो ये कि समाज के सदर को उठाने के लिए, एजुकेशन के सदर को उठाने के लिए संघर्ष करें, या वो पेट की भूख के लिए संघर्ष करें। ये बहुत सी बातें मैं कह रही थी कि इसको राजनीति से अलग करके सामाजिक ढांचे को नहीं देखा जा सकता। वो ये चीज है कि गरीब आदमी गरीब और अमीर आदमी अमीर कैसे बनता है, ये एक चिंता का और सोचने का विषय है। और मध्यम वर्ग की भी अगर आप बात कर ले तो महंगाई इतनी हो चुकी है कि राशन घर का, शिक्षा, स्वास्थ्य ये पूरी नहीं होती। ये पूरी जब नहीं होती तो हम आरोप किस पर मंडेंगे, हम आरोप जो सत्ताधारी बैठे हैं सत्ता में उनको मंडेंगे। लेकिन हम कभी डिमांड नहीं करते कि इस एरिया में कोई डिस्पेंसरी बढ़िया होनी चाहिए, जच्चा बच्चा की केयर के लिए क्लिनिक बढ़िया होना चाहिए, हम ये कभी मांग नहीं करते। आप अपने सदर पे इस मौके पर ऐसा सोचते हुए आप फैसला कोई ले सकते हैं। और अब डिमांड जब भी करते हैं ना तभी वो चीजें आगे बढ़ती चली जाती हैं। ये चीजें आप इकट्ठे होके मांग करो। अपने यहाँ मोहल्लों में ये इधर गरीब बस्ती है तो इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं वो आप अपने सतर पे लागू करवाने के लिए संघर्ष करना चाहिए। और इस दिन के लिए हमें संघर्ष की जो है एक संकल्प भी लेना चाहिए। तो इन सारी चीजों के लिए कि इंसान के बराबर इंसान हो, एजुकेशन सबको बराबरी का हिस्सा मिले और रोजगार के साधन हो, इन सब के लिए अम्बेडकर जी को हम याद करते हैं। उसके लिए तो ये बहुत ही थोड़े शब्दों में मैं आपको ये कह पाई हूँ कि भाई देखो ये शुभकामनाएं तो ठीक है, हम मनाते रहेंगे और आज हम इकट्ठे हैं या बोल रहे हैं या सीख रहे हैं तो ये सब हम उनकी बदौलत ही कर पा रहे हैं। और अगर हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ नहीं करके जाएंगे तो अपने को बहुत अपनी पीढ़ियां जो है गालियां देंगी। हम बचा नहीं पाते हैं। किसी ढांचे को खड़ा करना बहुत बड़ी बात है, पर उस ढांचे
अंबेडकर का एक सपना था। बहुत से विरोधों के बाद जहां भी उन्होंने कदम रखा, ऑफिस से लेके स्कूल और राजनीति तक, वहीं पर उनका विरोध सबसे ज्यादा हुआ। और उन दलित होने के कारण तो उनका विरोध हुआ ही, लेकिन उनसे इसलिए भी चिढ़ते थे कि ये इतनी सारी डिग्रियां क्यों कैसे ले लेते हैं। तो दिमाग की तो कोई कमी नहीं थी, 30 डिग्रियां उनके पास थी और उन्होंने एजुकेशन में अपना जज्बा उस समय पे मनवाया। ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए उनके आदर्शों को संभालते हुए, उनकी विरासत को संभालते हुए हम सब ने मिलके काम करना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ और अपना